गुड मॉर्निंग, जोहार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बिल्कुल फटाफट से। समय हो चुका है सुबह का और जानने का झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की पहली बड़ी खबर। कैबिनेट में मुख्यमंत्री के इलाके का दबदबा, शिल्पी नेहा सबसे युवा तो संजय प्रसाद सबसे अमीर, ऐसी है झारखंड सरकार। आपको बता देते हैं झारखंड में गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इसमें 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्य हो गए हैं। आइए जानते हैं झारखंड के नए मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से। झारखंड में गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ है। इसमें 11 विधायकों की मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसमें पहले 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नए मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 चेहरे को जगह मिली है। इस तरह से झारखंड की सरकार में अब हेमंत सोरेन समेत कुल 12 मंत्री शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। वे राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन के बेटे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। हेमंत ने बरहेट सीट पर भाजपा के गमलील हेम्ब्रम को 39,791 मतों से अंतर से हराया था। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी गांधी विधानसभा सीट से जीत हासिल की। एमएम के सबसे ज्यादा मंत्री, आरजेडी को सिर्फ 1 पद। झारखंड कैबिनेट विस्तार में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को क्या किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एक तरफा जीत दर्ज करने वाली इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। अब हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया है। पहले झामुमो कांग्रेस और आरजेडी में मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद था, लेकिन यह विवाद आज खत्म हो गया है। जी हाँ, सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी जेएमएम के ही बनी है। झारखंड सरकार की कैबिनेट विस्तार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायकों ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, तो दूसरी ओर आरजेडी के 1 विधायक को बतौर मंत्री शामिल किया गया है। कांग्रेस का काफी वक्त तक मंत्रियों की संख्या को लेकर जेएमएम के साथ टकराव था। जी हाँ, लेकिन आखिर में हेमंत सोरेन ने गठबंधन के तहत कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिए हैं। इस पर कांग्रेस भी संतुष्ट हो गई है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 4 माह में भरने का आदेश दे दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार-बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर 4 माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दे दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार-बार इस तरह से घटौती को देखते हुए विश्वविद्यालयों को असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर 4 महीने के भीतर ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दे दिया है। उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निर्देशक व जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों की सारी बाधाएं 2 माह के अंदर दूर करने को भी कहा है। इसके बाद के 2 माह के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में राज्य सरकार व जेपीएससी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने और अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। इसी दौरान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट भी आयोजित की जा सकती है, लेकिन जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। प्रतिवादियों को उक्त निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया है। झारखंड सरकार स्विगी जोमेटो से भी टैक्स वसूलेगी। आपको बता देते हैं झारखंड में गिग वर्कर्स, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, बिग बास्केट जैसी कंपनियों के ड्राइवर, डिलीवरी बॉय जैसे कामगार की नियुक्त कंपनियों में राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी। कंपनियों से राज्य में किए गए कुल व्यवसाय का 1 से 2% सेस के रूप में वसूला जाएगा। सरकार द्वारा वसूली गई राशि का एक हिस्सा गिग वर्कर्स के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। श्रम विभाग इससे संबंधित कानून तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भी भेजा जाएगा। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। सभी देश के 2 राज्य राजस्थान व कर्नाटक में ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून में गिग वर्कर्स के लाभार्थ राज्य के आर्थिक सहयोग के अलावा नियुक्तियों से भी प्राप्त टैक्स या सेस से संबंधित प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा ओवर टाइम या किसी दुर्घटना समेत अन्य स्थितियों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। विभाग में निबंधन कराने वाले गिग वर्कर्स राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी होंगे।
झारखंड के 47 मजदूर फंसे दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में। सोशल मीडिया पर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार। जी हां, बगोदर, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। 47 प्रवासी मजदूर दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे हैं। सभी मजदूर ट्रांसरेलर लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे। प्रवासी मजदूरों की ओर से वायरल वीडियो में कहा गया कि पिछले 4 माह से मजदूरों को कंपनी की ओर से मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरों के खाने पीने का भी संकट खड़ा है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए अपनी दुर्दशा बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय संगठन मंत्री माही पटेल ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष, श्रम विभाग रांची और विदेश मंत्रालय भारत सरकार से फंसे प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी की अपील भी की है। झारखंड पर्यटन निदेशालय कर रहा है निःशुल्क आवासीय 5 दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। आपको बता देते हैं, झारखंड पर्यटन उद्योग से जुड़े महत्वाकांक्षी और अनुभवी पेशेवरों को झारखंड पर्यटन निदेशालय द्वारा निःशुल्क आवासीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह अनूठा कार्यक्रम जी हाँ, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स की कौशल वृद्धि के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। प्रशिक्षण की अवधि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 5 दिन की होगी। इसके लिए टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले पहले पाव के आधार पर स्वीकार किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवारों को पर्यटन निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। यह कार्यक्रम एक पूर्ण आवासीय अनुभव प्रदान करेगा, जो प्रतिभागियों को एकाग्र और गहन शिक्षा का अवसर देगा। यह पहल झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में व्यवसायिकताई और सेवा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य की गई है, जो राज्य को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के सहयोग होगी। आज अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस होगा रिन्यू। जी हां, डीसी मुजरात मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई है। इसमें 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस का रिन्यूअल करने की स्वीकृति दी गई है। 6 सेंटरों की मशीन के फॉर्म बी एंट्री करने और सर्टिफिकेट जांच करने के बाद चिकित्सकों की ज्वाइनिंग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। डीसी ने समय समय पर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निरीक्षण करने का और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। राधाकृष्ण किशोर दूसरी बार झारखंड सरकार के बने मंत्री। पहली बार अर्जुन मुंडा की सरकार में एचडी मंत्री बने थे राधाकृष्ण। 15 दिनों का था कार्यालय। राधाकृष्ण किशोर दूसरी बार मंत्री बन गए हैं। इसके पहले अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में लगभग 15 दिनों के लिए पीएचडी मंत्री बने थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस कोटे से मंत्री बन रहे किशोर का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। 1980 में किशोर पहली बार कांग्रेस के टिकट पर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। 1985 में वह चुनाव जीते, लेकिन 1990 में जनता दल के लक्ष्मण राम ने उस चुनाव में हार दिया। जी हाँ, किशोर को हराने के बाद लक्ष्मण राम एकीकृत बिहार के राज्य मंत्री भी बने थे। पहले 1977 में इस सीट के चुनाव की जीत पर जोरवार राम बिहार के कपूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने थे। 1995 के चुनाव से फिर से किशोर ने कांग्रेस की वापसी लगाई लेकिन 2000 में राजद के उम्मीदवार के रूप में मनोज कुमार ने जीत दर्ज कर ली। झारखंड राज्य गठन के बाद 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव में हो रहा था। इस चुनाव में जेडीयू की टिकट पर किशोर ने जीत दर्ज की। 2009 में भी छतरपुर विधानसभा क्षेत्र पर जेडीयू का ही कब्जा रहा, पर पार्टी ने किशोर की जगह सुधा चौधरी को प्रत्याशी बनाया था। सुधा चौधरी चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद भी बनी थी, लेकिन 2014 में फिर से राधाकृष्ण किशोर ने वापसी की और पहली बार छतरपुर में भाजपा का कमल खिलाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने किशोर की जगह पुष्पा देवी को टिकट दे दिया। किशोर पुष्पा से चुनाव हार गए। 2024 में किशोर ने फिर से कांग्रेस में वापसी की और चुनाव जीता है। लगभग 44 साल के राजनीतिक सफर में किशोर तक 6 बार छतरपुर क्षेत्र से निर्वाचित हो चुके हैं। इसमें 4 बार कांग्रेस और एक बार जेडीयू और भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं।
मैया समान योजना को लेकर भी बहुत बड़ी अटकलें आ सकती हैं। 11 दिसंबर के बाद हो सकता है बड़े बदलाव। अब झारखंड में मैया समान योजना को भरने के लिए आपको नए फॉर्म की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि जो भी यहाँ की मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हों को यहाँ का झारखंड मैया समान योजना का पैसा मिलने वाला है। अब देखना यह होगा कि 11 दिसंबर के बाद क्या झारखंड सरकार में एक बार फिर से बदलाव किया जाएगा। क्या सरकार सभी महिलाओं को पैसे देंगी जिनके पास राशन कार्ड है, या उसमें नए फेरबदल करने वाली है? इसका भी जवाब हम वीडियो में देने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में झारखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।